क्या आप जानते हो कि ऐसी वो कौन सी चीज होती है जो आपके आसपास ना होने पर भी लड़की को 24/7 सिर्फ आप ही के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है? ये आपका पैसा नहीं होता है, ये आपका लुक्स नहीं होता है, और ना ही वो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट होते हैं जो आप डेली डेली लड़की को भेज रहे होते हो, बिल्कुल एक डेस्परेट पपी की तरह। इनफैक्ट अगर आप ये कर रहे होते हो ना, तो प्रोबेबली इस चीज के हाई चांसेस होते हैं कि वो एक ऐसी लड़की की तरफ अपनी आइज को रोल कर रही होती है जो बेयरली उसे टेक्स्ट करता है, उसे मेंटल स्पेस देता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रिप्ट को फ्लिप कर सकते हो और खुद को एक ऐसे लड़के में, एक ऐसे पर्सन में कैसे बदल सकते हो जिसके बारे में वो 24/7 नॉन स्टॉप सोचना शुरू कर दे, मिस करना शुरू कर दे, इवन वैन जब वो बहुत ज्यादा बिजी हो तब भी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं कि लड़की को मिस करने के लिए तैयार करना किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक तरीके से उसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट और नेचुरल क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करने के बारे में होता है, और उसके दिमाग में एक हल्की सी साउंड विस्पर कर रही होती है ना, गूंज सी रही होती है, वाई इज नॉट ही चेजिंग मी, उसको ट्रिगर करने के बारे में होता है। सो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं 5 प्रूवन अट्रैक्शन ट्रिगर्स को ब्रेक डाउन करने वाला हूं, जिससे कि वो आपके एब्सेंस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली फील करना शुरू कर दे। साथ ही में जैसे ही आप उसको चेज करने के बारे में सोचे, उससे पहले वो आपको चेज करना शुरू कर दे, उसी के बारे में हम समझते हैं। तो ये करने का सबसे पहला वे होता है प्लांट इमोशनल हुक्स। लोग कभी भी इंसान को याद नहीं रखते हैं, बल्कि वो उस फीलिंग को याद रखते हैं जो आपने उनके अंदर क्रिएट करी हुई होती है। बट ज्यादातर लड़के गलती क्या करते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा सरफेस लेवल के टेक्स्ट भेज रहे होते हैं, सेफ टेक्स्ट भेज रहे होते हैं, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तुमने खाना क्या खाया है, तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग, और गुड मॉर्निंग गुड नाइट के टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा भेज रहे होते हैं। बट ये सरफेस लेवल की इंटरेक्शंस कभी भी डीप में इमोशंस को ट्रिगर करती ही नहीं है। आप डिफरेंस समझो ना। इमोशनल हुक क्या होता है? इमोशनल हुक का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात बोल देना जो आपसे बातचीत खत्म होने के बाद भी, आपके बाद भी दिमाग में चलती रहे। जैसे कि आप दोनों के बीच का कोई इनसाइड जोक हो सकता है जो सिर्फ आप दोनों को ही पता हो, या फिर कोई निकनेम हो सकता हो जिससे आप ही सिर्फ उसे बुलाते हो, या फिर कोई स्टोरी हो सकती है, या फिर कोई गाना हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो उसे आपकी याद दिलाता है। अगर वो उस फ्रेज को सुनते हैं आपकी याद आती है, अगर वो उस गाने को सुनते हैं आपकी याद आती है, वो उस डायरी को पकड़ते हैं आपकी याद आती है, वो गुलाब उन्हें आपकी याद दिलाता है। तो कहीं ना कहीं आपने एक तरीके से उनके अंदर इमोशनल हुक्स को प्लांट किया हुआ है, जिसकी वजह से सोच घूम फिर के, जिसे कहते हैं, उनकी आपकी तरफ आ ही जाती है। और ये होता है जब आप नहीं भी होते हो, आपके वर्ड्स नहीं भी होते हैं ना, आपकी प्रेजेंस नहीं होती है, आपके एब्सेंस में ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली उनके अंदर डीप इमोशंस को ट्रिगर करती है। अब वैसे तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा छोटी सी होती हैं, बट रियलिटी में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी आता है कि आपको किसी भी तरीके के ग्रैंड जेस्चर्स को शो नहीं करना है, बस आपको अपनी अटेंशन की क्वालिटी को बढ़ाना है, ना कि क्वांटिटी को। इसीलिए जब भी आप उससे बात करो ना, तो सिर्फ बात मत करो, बल्कि उसके इमोशंस को टच करो। बट यहां पर ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो डेली डेली से कहते हैं इमोशनल लुक्स को रोज रोज रिपीट करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से उसकी वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। यहीं पर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, गिव हर ए टेस्ट देन डिसअपीयर। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। या तो लड़के कुछ भी नहीं देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की सामने से उन्हें चेस करे, या फिर लड़के सब कुछ ही कर देते हैं, खोल कर रख देते हैं, और फिर अट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पता है क्या होता है? आप हल्का सा टेस्ट देते हो और फिर थोड़ा सा, इसे कहते हैं, पीछे हट जाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लो, फूड एनालॉजी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको कोई डिश बहुत ही ज्यादा पसंद है, आपकी फेवरेट डिश जैसे कि शाही पनीर है, आपको डेली तीनों टाइम, जिसे कहते हैं, शाही पनीर खिलाई जाए, खूब भर भर कर आप शाही पनीर खा रहे हो, तो 10 दिन के अंदर वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से क्रेविंग्स जो होती है ना, वो हमेशा एब्सेंस में बिल्ड होती हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, आप लड़की के साथ बैठे हुए हो, वहां पर आप पूरी तरीके से 100% प्रेजेंट हो, आपने फोन अपना साइड में रखा हुआ है, आप उसके आई कांटेक्ट कर रहे हो, हल्का सा टीज कर रहे हो, फ्लर्टिंग कर रहे हो, सारी चीजें हो रही हो। मतलब ऐसा मोमेंट क्रिएट होना चाहिए कि पूरी तरीके से उस मोमेंट में प्रेजेंट हो। वहां पर सिर्फ रूम के अंदर आपको वो लड़की दिखनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, हल्का सा, जिसे कहते हैं, डिस्टेंस को बनाना होता है, ताकि उसका दिमाग जो है ना, वो डिफरेंस को नोटिस कर सके कि जब ये लड़का मेरे साथ होता है और नहीं होता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि वो सोच सके कि इसकी एब्सेंस में मुझे कैसा फील होता है। मतलब वहीं पर उसकी साइकोलॉजी ट्रिगर होती है। वो आपको मिस जो वाला फैक्टर होता है ना, मिस करने के लिए वो रेडी होती है। कोई घोष नहीं करते हो, ना ही आप रूड बनते हो, सिर्फ उसे एक तरीके से स्पेस देते हो ताकि उसका दिमाग सोच सके कि इसके बिना मुझे कैसा लगता है। और यहाँ पर साइकोलॉजिकली चीजें कैसे ट्रिगर होती है, जब आप होते हो तो आपकी प्रेजेंस से जो
फीलिंग क्रिएट होती है उसकी वजह से डोपामिन स्पाइक होता है, पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, डोपामिन स्पाइक होता है और आपकी एब्सेंस में डोपामिन ड्रॉप होता है। और उसके दिमाग में जब डोपामिन नहीं जाता है तो वो उसे एक तरीके से आपसे रिलेट कर देता है, उसके दिमाग के लिए आप ही जो होते हो ना वो डोपामिन का सोर्स बन जाते हो। इसीलिए रैंडमली आपको उसका मैसेज भी आ सकता है, हाई का मैसेज आ सकता है, वो आपकी स्टोरीज को चेक इन करती है और साथ ही में एक तरीके से आपको मिस करना शुरू कर देती है, आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है, सोचने पर मजबूर होती है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग होगी तो क्या फिर भी वो आपको मिस करेगी? और यहीं पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिल्ड ए लाइफ वर्थ मिसिंग। अब ये सच्चाई बहुत ही ज्यादा कड़वी है लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। लड़की कभी भी ऐसे लड़के को बिल्कुल भी मिस नहीं करती है जिसके बिना भी वो नेटफ्लिक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने में अटकी हुई होती है। अगर आपका रूटीन बोलता है ना कि मैं सुबह लेट उठता हूं, मैं उसके मैसेज का बहुत ही ज्यादा वेट करता रहता हूं, उसको फ्री हो वाले जिसे कहते हैं मैसेज करता हूं और सामने से जिसे कहते हैं टेक्स्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं, तो कभी भी आपको मिस नहीं करने वाली है। ये लो एनर्जी के सिग्नल्स होते हैं। इसकी बजाय लड़कियां उन लड़कों को मिस करती हैं जो उन्हें और भी ज्यादा बिगर और भी ज्यादा रिचर रियलिटी में लेकर जाते हैं और भी ज्यादा अच्छी लाइफ को दिखाते हैं, जो उनकी लाइफ में मूवमेंट को लेकर आते हैं, पर्पस को शो करते हैं और चैलेंजेस को देते हैं, जिनकी लाइफ में एक तरीके से कह लो कि बहुत सारे प्लान्स होते हैं, जिम कंसिस्टेंसी होती है, वो बिजनेस स्किल्स को सीख रहे होते हैं, वो वैकेशन पर टूर पर जा रहे होते हैं, ट्रैवलिंग उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद होती है और साथ ही में अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर सी होती है जिसे कि लड़की से ऊपर उन्होंने प्रायोरिटी पर रख रखा होता है। बट एक इंपॉर्टेंट रूल यहां पर यह भी होता है कि ये सब उसके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सब सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको मोहित और राहुल का एग्जांपल देता हूं। मोहित एक ऐसा लड़का है ना जो हमेशा अवेलेबल रहता है, मतलब मेंटली उसी के बारे में सोच रहा होता है, उसको बार बार टेक्स्ट भेज रहा होता है कि क्या कर रही हो, और नेटफ्लिक्स में इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने में बहुत ज्यादा अटका रहता है। बट वहीं पर जो राहुल है ना वो लेट नाइट्स तक वर्क करना तो पसंद करता है लेकिन वो मॉर्निंग में जल्दी उठना भी बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। वो जिम जाता है, अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा फिजिक पर काम करता है, साथ ही में जैसे कहते हैं चीजों को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर से कर रहा होता है अपनी लाइफ में, अपने वर्क में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा होता है और जो रिजेक्शंस होते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करके चलता है। तो सेकंड वाला ऑब्वियसली उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि उसकी लाइफ में एक तरीके से मोमेंटम होता है, वो चीजों को आगे बढ़ा रहा है, उसकी ट्रेन लगातार आगे बढ़े जा रही है। बट जो मोहित है वो एक भिखारी की तरह है जो सिर्फ स्टेशन पर बैठकर प्यार की भीख मांग रहा होता है। प्यार जिसे कहते हैं कभी भीख में मिलता ही नहीं है। और यहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि ज्यादातर लड़के जो होते हैं ना वो फेक बिजी दिखाना शुरू कर देते हैं। वो हर मोमेंट पे डेली डेली से कहते हैं बहुत ज्यादा बिजी हूं बोलना शुरू कर देते हैं, उससे भी अट्रैक्शन ड्रॉप होता है। उसकी बजाय आपको क्या करना होता है, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक अब्सेंस। ज्यादातर मर्द यहीं पर फेल हो जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा ना तो इसको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ज्यादा केयर करता हूं। बट लड़की क्या सोच रही होती है कि इसकी लाइफ में करने के लिए और कुछ है ही नहीं। यहां पर साइकोलॉजी का रूल क्या कहता है कि स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू, मतलब खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा ना तो वहां पर अट्रैक्शन क्रिएट हो ही नहीं सकता है और एक तरीके से जो अटैचमेंट होता है और आगे रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहते हैं वो भी नहीं होगा, वो इजीली आपको लूज कर सकते हैं। तो इसीलिए रूल आपको क्या फॉलो करना होता है, आपको एक तरीके से स्ट्रेटेजिक एब्सेंस को फॉलो करना होता है। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस का मतलब क्या होता है कि आप हर मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली नहीं करते हो, जिसे कहते हैं आप अपनी प्रायोरिटीज को उसके लिए ड्रॉप नहीं करते हो, आपने जो सेट कर रखा है रूटीन उसको चेंज नहीं करते हो सिर्फ उसके बॉर्डम को दूर करने के लिए। अगर वो बहुत ज्यादा बोर फील कर रही है, आपको मैसेज कर रही है, तो आप जवाब अचानक से नहीं देते हो, उसको इग्नोर कर देते हो। ये तरीके से इग्नोर करना नहीं होता है, एक तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना होता है। वहीं से उसके दिमाग में क्वेश्चंस उठना शुरू हो जाते हैं, एकदम से ट्रिगर होता है कि ये क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, व्हाई इज नॉट ही चेजिंग मी। तो ये चीज एक तरीके से मैजिक की तरह वर्क करती है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी प्लस एक तरीके से स्लाइटली फियर ऑफ लूजिंग को ट्रिगर करती है और फिर वो आपको मिस करना शुरू कर देती है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बचा हुआ है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट होता है, उसको आप ध्यान से सुनिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपकी सिचुएशन जिसे कहते हैं पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी आ गई जिसमें आप पूरी तरीके से स्टक हो चुके हो, फ्रेंड जोन हो चुके हो, घोस्ट करा हुआ है किसी ने आपको, लड़की अट्रैक्शन जिसे कहते हैं इंस्टेंटली इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से इतनी कोल्ड क्यों होगी है। और अगर आप रीअट्रैक्ट करना चाहते हो, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 2 साल हो गए, कुछ भी है जिसे कहते हैं लाइफ प्रॉब्लम, कितनी भी एज
है आपकी, सारा कुछ साइकोलॉजी के अंदर पॉसिबल होता है। हम साइकोलॉजी को रीड करके जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकली चीजों को उसका सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसके लिए मेरा आप कॉल सेशन बुक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कॉल पर पर्सनली बात करके हम सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। बाकी अब हम सबसे पावरफुल पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 5, कीप सम मिस्ट्री अलाइव। अब दोस्तों अट्रैक्शन को किल करने का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप फर्स्ट वीक के अंदर ही सारे प्लान्स को रिवील कर देते हो, फ्यूचर का सब बता देते हो, अपने रूटीन को पूरी तरीके से शेयर कर देते हो, लोकेशन वगैरह सब कुछ ही बता देते हो। तो आप एक तरीके से प्रिडिक्टेबल मूवी की तरह बन जाते हो, जिस मूवी के बारे में आपको पहले से सब कुछ पता है कि क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स का स्पॉइलर आपको पहले ही से मिल गया, आपके दोस्त ने बता दिया है। तो क्या इंटरेस्टिंग लगेगी वो मूवी? आप देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे ना। बट जो लड़कियां होती हैं उनके लिए मिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मिस्ट्री सबसे ज्यादा अट्रैक्शन को इग्नाइट करने में, बढ़ाने में, रेस करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो एक तरीके से क्यूरियोसिटी को एक्टिवेट करती है, और जहां पर क्यूरियोसिटी एक्टिवेट ही नहीं होती है, आप सब कुछ पहले से रिवील कर देते हो, वहां पर अट्रैक्शन भी मर जाता है। इसीलिए आप बहुत ज्यादा शेडी मत बनो, बल्कि लेयर्स की तरह बनो। जैसे कि इंटरेस्टिंग नॉवल होती है ना, आप पहले उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, फिर सेकंड चैप्टर की तरफ जाते हो, मिस्ट्री क्रिएट होती जाती है कि लास्ट में क्या होगा। इसी तरीके से आपको चीजें लेकर चलनी है। अगर रियलिटी की बात करूं तो कभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर पूरी तरीके से अपनी लाइफ को पोस्ट मत करो, पूरी तरीके से रिवील मत करो। अपने प्रोजेक्ट्स के सिर्फ हिंट्स दो और एंडिंग उन्हें खुद ही सोचने दो। कोई भी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कहानी को कहते हैं कंटिन्यू कर दो, बट एंडिंग कभी भी शेयर मत करो। कॉन्वर्सेशन को कभी भी क्लोजर तक लेकर मत जाओ। अच्छा ठीक है, ओके बाय, बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, ये क्लोजर हो जाता है। कॉन्वर्सेशन को हमेशा पीक पर एंड करना है। कुछ इमोशनल हुक्स मैंने कुछ स्टार्टिंग में बताया ना, उस तरीके से छोड़कर ही आप कॉन्वर्सेशन को एंड करना है। यहीं से उसके दिमाग में एक तरीके से क्यूरियोसिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, और आप जिसे कहते हैं आपको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठना शुरू होते हैं, और उन क्वेश्चंस की वजह से जो स्पेस क्रिएट होता है, इमेजिनेशन क्रिएट होती है, वही 24/7 जिसे कहते हैं आपके बारे में सोचने पर उसको तैयार करती है, कहते हैं मजबूर कर देती है। बाकी यहां पर आपका जो नो केयरिंग एटीट्यूड होता है ना, कि आप इमोशनली पूरी तरीके से डिटैच्ड होते हो, किसी भी चीज पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होते हो, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई होता है। वो एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा एडिक्टिव और डेंजरस क्वालिटी होती है। वो अगर आप अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हो नो केयरिंग एटीट्यूड, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है ना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है व्हाई डू वुमेन प्रेफर नो केयरिंग मैन। उसे अभी एक बार जरूर से देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। मैं बोलूं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कॉल सेशन को बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट नाउ।